एक साल ख़त्म होने जा रहा है। ठीक है, जब साल ख़त्म होता है तो हम लोग क्या करते हैं, साल भर के अपने जीवन का लेखा जोखा तैयार करते हैं। और सबसे ज़्यादा जो याद करते हैं वो कि हमको साल भर क्या क्या मिला, मतलब क्या क्या चीज़ हमको खुशी दी। हर का जीवन में जो होता है ना, लगा रहता है, कुछ पार्ट खुशी का होता है, कुछ पार्ट दुख का होता है और कुछ पार्ट बैलेंस होता है। तो जो सबसे ज़्यादा खुशी देता है उस दिन को भी हम याद रखे रहते हैं, और जो दुख मिला है वो तो नेचुरली चलता ही रहेगा दिमाग में। लेकिन अगर आप ये सोचो कि जब साल ख़त्म हो सकता है तो क्या हमारा जीवन ख़त्म नहीं हो सकता है। अगर हम एक ही घिसी पीटी जीवन जिए, हाँ, उत्साह उमंग जोश अपने अंदर ना रखें, तब तो ये पूरा जीवन ही ख़त्म हो जाएगा। हम लोग करते क्या है, 31 दिसंबर और 1 जनवरी बहुत नए जोश उमंग से मनाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई एक साल जा रहा है और नया साल आने वाला है, मतलब हमें ये 2 दिन हमें बहुत खुश रहना है। हमारे दिमाग में ये चीज़ें चलती दौड़ते भागती रहती हैं कि अच्छा आज तो हमको खुश होना है क्योंकि ये बेचारा मेरा साल जा रहा है, और कल से मेरा नया साल आ रहा है, या आधी रात से ही मेरा नया साल आ रहा है। आप अगर जीवन के प्रति भी सजग रहोगे ना, तभी जीवन में भी जोश और उत्साह बनेगा। नहीं तो जीवन भी निकल जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अरे मेरे जीवन का वो स्टेज निकल गया, हमें ये काम करना चाहिए था। बहुत बार होते हैं ना, लोग बच्चों के साथ जुड़ नहीं पाते हैं, और लगता है कि अरे मेरा बच्चा आज हॉस्टल में चला गया, इतना दूर बच्चा मेरा चला गया, कब आया छुट्टियों में, और कब छुट्टियों में आके भी चला गया वो भी मुझे पता नहीं चल पाया। और फिर क्या करते हो, अकेले बैठ के चुपचाप सोचते रहते हो कि बच्चे को हम सही ढंग से गले भी ना लगा पाएँ। या बच्चे जो होते हैं वो सोचते हैं कि अरे साल भर हम पढ़े नहीं, फिर से एग्ज़ाम का टाइम आ गया, फिर से वही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, जनवरी में एग्ज़ाम, फिर मार्च में एग्ज़ाम, काश हम पढ़ लेते। ये जीवन का जो आस कास प्यास, ठीक है, ये सबको बुझाने की कोशिश करो, सबको साइड करने की कोशिश करो। वर्तमान में रह के सिर्फ कर्म करो और हर दिन खुश रहने का कोशिश किया करो। हालांकि जीवन हमेशा एक समान नहीं होता है। ये नहीं हो सकता कि आज आप खुश हो तो कल भी आपको खुश रहने का ही कारण मिलेगा, बिल्कुल नहीं। हो सकता है कल कुछ समस्या हो जाए, किसी से झगड़ा लड़ाई फसाद हो जाए, आप भी कुछ बोल दो, हाँ वो भी कुछ बोल दिया, होता है, चलता रहता है। क्योंकि यहाँ कोई भी इंसान मुख बधिर बन के नहीं बैठ सकता है। बुद्ध की बातें सुनना और दूसरों को समझाना बहुत आसान होता है, लेकिन जब अपने जीवन पे होता है ना तो प्रश्न चिन्ह लग जाता है। सबके साथ होता है, हमारे साथ भी होता है। इसलिए लाइफ में ना बस मन को शांत रखो। ठीक है, ठीक है, जो हो गया सो हो गया। जो कहा वो भी अपने हिसाब से सही था, और मैंने भी किसी को अगर कुछ कहा है, जवाब दिया है, मैं भी अपने हिसाब से बिल्कुल उस समय सही थी। उस समय मेरे दिमाग में जो आया, मेरे परिस्थिति के हिसाब से अपना आचरण बदली। अब हम मन को शांत करेंगे और आज में रहो। जब आज में रहोगे ना, तब आपको ये जोश भी नज़र आएगा, जीवन में उमंग भी नज़र आएगा, और जीवन रंगीन भी लगेगा। रंगीन का मतलब आपको काम करने में उमंग लगेगा कि हाँ वास्तव में बहुत अच्छा है। ठंडी का सीज़न है, बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। खासकर जो ये पहाड़ों के एरिया है, दिल्ली से सटे हुए एरिया है, वहाँ ठंड बहुत ही है, 2-3 कभी माइनस में भी जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है ना, आपको किसी चीज़ का वेट नहीं करना पड़ेगा। सीखे, ऋतु परिवर्तन हो रहा है, जीवन में भी परिवर्तन होगा। ठंडी में भी इंजॉय करते हैं, गर्मी का अपना मज़ा है, बारिश का भी अपना मज़ा होता है। जब बहुत गर्मी पड़ जाती है तो तेज़ बारिश होती है, मन प्रसन्नचित हो जाता है। जीवन में भी यही है, दुख दर्द आ रहे हैं जाएंगे, चलता रहता है, सब पार्ट ऑफ लाइफ है। 365 दिन साल के भी आते हैं गुजर जाते हैं, बहुत कुछ शिक्षा भी दे जाते हैं। क्या गलती किया, कैसे करना चाहिए था, तो ये कहीं ना कहीं क्या करेगा, आगे का आपका सुंदर जीवन तैयार करेगा। इस लाइफ में अगर कष्ट भी मिल रहा है ना, तो उसको भी स्वीकार लो। ठीक है, और दूसरे पे बहुत ज़्यादा दोषारोपण मत करो। अगर आप शांत मन से बैठोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये कष्ट जो आया था ना, मेरा मन परिवर्तित करके चला गया। यहाँ से आपका जीवन में परिवर्तन शुरू हुआ, मतलब आप जीवन को अलग ढंग से यहाँ से सोचना शुरू किए, आपका मन यहाँ से शांत होने लगा। और जब मन शांत होने लगता है ना, तब क्या होती है कि दिमाग में सैकड़ों चलने वाले जो फिजूल के थॉट्स होते हैं, फिजूल की बातें होती हैं ना, वो साइड और साइड होने लगती है। हम दूसरे में उलझना, दूसरे के बातों को दिमाग में ढोना बंद कर देते हैं, अपने आप में खुश रहने लगते हैं, मस्त रहने लगते हैं कि हाँ ये जीवन वास्तव में बहुत सुंदर है, बहुत निराला है। हाँ, हमको अब किसी के लिए वेट नहीं करना है। नहीं तो पहले क्या होता था, अरे नया साल आ रहा, 4 लोग चलेंगे, पिकनिक मनाएंगे, खाएंगे पिएंगे, कोई घुमाने मुझे ले जाएगा। अब नहीं, अब नहीं, अब हम अपने आप में खुश हैं, संतुष्ट हैं, संपूर्ण हैं। कोई नहीं मिला, हम अपने खुश हैं, किसी पार्क में जाके बैठ जाएंगे। आखिर पिकनिक में भी कहीं बैठने ही तो जाते हो, नदी के किनारे, पोखरा के किनारे। अपने आप में खुश रहो, संतुष्ट रहो, संपूर्ण